कभी डेटा को देखकर ऐसा लगा है कि इसमें कोई कहानी, कोई राज छिपा है? आज हम एक ऐसे ही राज को खोलने वाले हैं। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं और हमारा मिशन है उसके ठीक बीच का मान यानी मीडियन को ढूंढ निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं ये जासूसी। तो ये रहा हमारा केस। स्क्रीन पर जो आंकड़े दिख रहे हैं, हमें बस इसी में से मीडियन को खोजना है। सवाल तो एकदम सीधा सा है, पर जवाब तक पहुंचने का रास्ता वो बड़ा मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो ये रहे हमारे हाथ में सुराग। यहाँ x वो वैल्यू है जो हमारे पास है और f मतलब फ्रीक्वेंसी, ये बताती है कि वो वैल्यू कितनी बार आई है। जैसे 10 3 बार आया है, 20 5 बार और बस ऐसे ही। अब असली काम शुरू होता है। किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले पूरी पिक्चर को समझना पड़ता है। आंकड़ों की दुनिया में इसका मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी का पता लगाना। ये हमारा पहला और सबसे जरूरी कदम है। सोचिए, अगर हमें बीच की कोई चीज ढूंढनी है तो पहले ये तो पता हो कि कुल कितनी चीजें हैं, है ना? ठीक वैसे ही मीडियन खोजने के लिए हमें सबसे पहले सभी डेटा पॉइंट्स का टोटल नंबर पता करना होगा। और ये लीजिए, जब हम सारी फ्रीक्वेंसीज को मतलब f वाले कॉलम के सभी नंबरों को जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 25। तो हमारे पास कुल 25 डेटा पॉइंट्स हैं। इस नंबर n बराबर 25 को याद रखिएगा, क्योंकि यही हमारी पहेली की असली चाबी है। बहुत बढ़िया। अब जब हमें टोटल पता चल गया है तो बारी है हमारे दूसरे सुराग की, और वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें भीड़ में से सही जगह ढूंढने में मदद करेगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये बस फ्रीक्वेंसी का रनिंग टोटल है। हर अगली लाइन में हम पिछली लाइन के टोटल में नई वाली फ्रीक्वेंसी जोड़ते जाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि किसी भी पॉइंट तक कुल कितने डेटा पॉइंट्स आ चुके हैं। चलिए इस टेबल को साथ में देखते हैं। देखो, पहला CF तो 3 ही रहेगा। अब अगले के लिए इस 3 में हम अगली फ्रीक्वेंसी यानी 5 जोड़ देंगे, तो 3 और 5 हो गए 8। फिर 8 में 9 जोड़ा, मिला 17। और ऐसे ही करते करते हम पहुंचते हैं 25 पर, जो कि हमारे टोटल n के बराबर है। देखा सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है? ठीक है, अब हम इस केस के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। अब तक की सारी मेहनत हमें इसी एक पल के लिए तैयार कर रही थी। ये वो स्टेप है जो हमें सीधा हमारे जवाब तक ले जाएगा। हम अपनी चाबी यानी n बराबर 25 को 2 से डिवाइड करते हैं और हमें मिलता है 12.5। समझ लीजिए, ये नंबर हमारे खजाने के नक्शे पर वो x का निशान है जो बता रहा है कि जवाब आसपास ही कहीं है। अब हमारा मिशन एकदम साफ है। हमें अपनी CF वाली लिस्ट में जाना है और बस उस पहली संख्या को ढूंढना है जो 12.5 से ठीक बड़ी हो। याद रहे, छोटी नहीं, बराबर भी नहीं, बस ठीक बड़ी वाली पहली संख्या। और अब वो पल आ गया है। सारे सुराग हमारे पास हैं, नक्शा हमारे हाथ में है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमारी मीडियन आखिर छिपी कहाँ है। अपनी CF लिस्ट को फिर से देखिए। 3 ये तो छोटा है, 8 ये भी 12.5 से छोटा है, लेकिन अगला नंबर है 17। अरे वाह, ये वो पहली संख्या है जो हमारे टारगेट 12.5 से बड़ी है। इसका मतलब हमारा जवाब इसी लाइन में है। ये जो 17 है ना, ये एक पॉइंटर की तरह है। ये सीधे सीधे अपनी ही लाइन के x वैल्यू की तरफ इशारा कर रहा है। मतलब CF ने अपना काम कर दिया, उसने हमें सही दरवाजे तक पहुंचा दिया है। और ये रहा हमारा जवाब। इस डेटा सेट की मीडियन है 30। देखा, हमने कितनी आसानी से इस पहेली को सुलझा लिया। तो इस पूरे प्रोसेस को याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, n यानी टोटल फ्रीक्वेंसी निकालो। दूसरा, n को 2 से डिवाइड करके बीच की पोजीशन पता करो। और तीसरा, उस पोजीशन से ठीक बड़ी CF वाली लाइन का x वैल्यू ही हमारा जवाब है। बस इतना ही। मीडियन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबरों से ज्यादा परेशान नहीं होती। ये हमें डेटा का असली सेंटर दिखाती है। तो अगली बार जब कोई डेटा देखें तो सिर्फ एवरेज पर मत रुकिएगा। हो सकता है असली कहानी तो कहीं बीच में ही छिपी हो।